तो भाई लोग, मुझे पता है कि बार बार वही घिसी पिटी पुरानी फिल्में देखकर पक चुके हो तुम। अब कुछ नया चाहिए जो पहले कभी देखा ना हो। तो आपका भाई लेकर आया है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 8 ऐसी फिल्में जिसका हर एक सीन, हर एक ट्विस्ट आपके सोच की चिथड़े उड़ाने का दम रखता है। तो तैयार हो जाओ बाप लेवल की टॉप 8 मोस्ट इंटेंसली ट्विस्टेड और शॉकिंग मूवीज के रिकमेंडेशन के लिए, जो रातों की नींद और दिन का चैन दोनों छीन लेगी। तो आखिर तक बने रहना, एक भी मूवी को गलती से भी गलती करके मिस मत करना। और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना भूलना मत, क्योंकि यहाँ जो भी मिलता है एकदम जबरदस्त मिलता है। तो करते हैं शुरू इस वीडियो को। एक आइलैंड, कुछ दोस्त और उस आइलैंड पे एक ऐसा श्राप जो गया वो जिंदा वापस नहीं लौटा। कहानी कुछ दोस्तों के साथ शुरू होती है जो मजे मजे में अय्याशी करने एक आइलैंड पे घूमने जाते हैं। उनको लगता है कि एडवेंचर होगा, मस्ती होगी, वीडियोस फोटो शूट करेंगे, लेकिन इस आइलैंड से एक पुराना श्राप जुड़ा हुआ है। अगर कोई इंसान इस आइलैंड से वापस लौटने की कोशिश करता है तो कुछ ऐसा होने लगता है कि इंसान चाहकर भी कुछ भी कर ले लेकिन वापस नहीं जा सकता। लेकिन ये लोग इस श्राप से अनजान अपनी ही अय्याशी में लगे रहते हैं और एक कब्र के ऊपर टॉयलेट कर देते हैं। अब भाई साहब, इसके बाद जो होता है ना, गपागप करते करते लड़का गायब, नदी पार करते करते लड़की गायब, चलती बोट में आग लग जाना, अजीबोगरीब हादसे जो इन्हें तो छोड़ो आपकी भी फाड़ के रख देंगे। तो आखिर तक आपको यही देखना है कि इनमें से कौन अपनी जान बचा पाता है और बाहर निकल पाता है। 4.5 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है पुलाव, जो 2023 में रिलीज हुई थी। ओनली अडल्ट ऑडियंस के लिए मूवी को रिकमेंड करूंगा। अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। रात को अकेले में देखना ज्यादा मजा आएगा। ये मूवी तुम्हें 5 ऐसी कहानियां दिखाती है जो तुम्हें या तो हिला कर रख देगी या फिर सोचने पे मजबूर कर देगी। इतनी रियल और रॉ होने वाली है। एक यंग लड़की सुजाता जो बचपन से अपने कजिन ब्रदर के फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट जैसी तकलीफों से गुजरती है। एक गरीब आदमी जो डेड बॉडीज को इलीगली जलाता है और ड्रग्स एडिक्टेड है। वो एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन अगले ही दिन उसे पता चलता है कि उसी लड़की की बॉडी को जलाना है। एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की जिसके सपने सोसाइटी और फैमिली के अगेंस्ट है। ना परिवार का कोई उसके साथ खड़ा होता है, वो अकेली अपने लिए लड़ती है। एक लोनली गे आदमी जिसे साइकोलॉजिकल हेलुसिनेशंस होते हैं और वो अपने अंदर के हैवान से सामना करता है जो उसे मिस्टीरियस और डार्क जोन में ले जाता है। एक स्लम फैमिली जहाँ शादी के बाद प्यार का गायब हो जाना, इमोशनल सपोर्ट खत्म हो जाना और दोनों का रिश्ता खत्म होने के कगार पे पहुंच जाना। 6.4 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है शॉर्ट्स, जो 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी को रेटिंग A की मिली है। स्ट्रिक्टली वॉच अलोन करना। अवेलेबल है यूट्यूब और मूवी ऐप पर। भाई, ये कहानी 2 जुड़वा भाइयों की है। शक्ल सेम टू सेम एक जैसी, लेकिन एक का किरदार साफ सुथरा तो दूसरे का हैवानियत से भरा हुआ। कहानी की शुरुआत एक बैंक रॉबरी से होती है जिसमें एक भाई क्राइम की दुनिया में इतना डूब जाता है कि दोबारा बाहर निकल नहीं पाता और ना वो निकलना चाहता है, जबकि दूसरा भाई प्यार मोहब्बत के अलग रास्ते पर चलता है और एक लड़की से सच्चा प्यार कर बैठता है। लेकिन कहानी ऐसा झटका देती है कि दूसरा भाई भी उसी लड़की से प्यार करने लगता है। हवस, धोखा, प्यार और बदले की एक ऐसी कहानी जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि अपना खुद का खून भी आपकी बैंड बजा सकता है। अगर आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी डार्क रियलिस्टिक क्राइम थ्रिलर मूवीज पसंद है तो इसे गलती से मिस मत करना। 6.6 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है निशांची, जो 2025 में रिलीज हुई है। इसे वॉच अलोन के लिए रिकमेंड करूंगा हेडफोन के साथ। मूवी अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो पर। भाई, इस साल OTT पर रिलीज होने वाली सबसे इंटेंस मूवीज में से एक है ये मूवी। स्टोरी शुरू होती है कानपुर में रहने वाले एक बहुत ज्यादा अमीर और खानदानी परिवार के साथ, जिनके यहाँ सब कुछ धर्म के हिसाब से चलता है और सब गुरु माँ के हिसाब से होता है। एक रात एक साथ परिवार के कई लोगों का मर्डर हो जाता है और इस घटना की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी मिलती है जटिल यादव को। और जैसे ही इंस्पेक्टर गहराई तक जाता है, उससे फैमिली की ग्रिड, बेट्रियल, एडिक्शन, फैमिली सीक्रेट और ब्लाइंड फेथ जैसे एक एक शॉकिंग और डार्क सीक्रेट पता चलते हैं। परिवार के अंदर रहकर अपने ही परिवार के लोगों का मर्डर किसने, क्यों और कैसे किया, ये इस मूवी की कोर मिस्ट्री है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन और क्लाइमेक्स आपकी नींद को जड़ से हिलाकर रख देगी। इस साल की एक परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी विद इंटेंस ट्विस्ट एंड टर्न बिल्कुल मिस मत करना। 6.7 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है द बंसल मर्डर्स, जो 2025 में रिलीज हुई है। मूवी रात अकेली है की 3rd इंस्टॉलमेंट है। कई सारे अडल्ट और बोल्ड मैच्योर सीन्स देखने को मिलेंगे इस मूवी में, तो अकेले में देखना। अवेलेबल
अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। भाई कोई आदमी अगर सोच रहा है कि शादी के बाद भी अफेयर करेगा और बीवी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो बस पहले एक बार इस मूवी को देख लेना। ये कहानी एक पति पत्नी की है। स्मिता एक सिंपल केयरिंग हाउसवाइफ जो अपने पति पंकज के साथ बहुत खुश है। पंकज एक नंबर का घटिया आदमी है जो अपनी ही बीवी की कजिन सिस्टर के साथ अफेयर शुरू करता है। अब एक रात अचानक पति की और कजिन सिस्टर की डेड बॉडीज मिलती है। मर्डर किसने किया, कब और कैसे किया, ये है मूवी की असली कहानी। इंस्पेक्टर रतन पंडित का शक सबसे पहले पत्नी पर जाता है। अब यहाँ से मूवी में जबरदस्त मर्डर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। और भाई ये बंदी जिस मूवी में एक्टिंग करती है ना, समझ जाना कि मूवी नहीं तबाही होने वाली है। 7.6 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है साली मोहब्बत, जो 2025 में रिलीज हुई है। मूवी को रेटिंग A की मिली है। बिल्कुल अकेले में देखना, अवेलेबल है ZEE5 पर। ये मूवी तुम्हें अंदर से बाहर तक, ऊपर से नीचे तक पूरा हिलाकर रख देगी। क्यों पता है? क्योंकि ये मूवी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर है। शहर में पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंशियल लोगों का एक पावरफुल ग्रुप है जो लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, उनको सिड्यूस करते हैं, उनके फोटोज वीडियोस रिकॉर्ड करके उन्हें डराते हैं ताकि वो चुप रहे। क्राइम न्यूज रिपोर्टर माधव को शक होता है जब एक लड़की सुसाइड कर लेती है। वो इन्वेस्टिगेट करता है और सच बाहर लाता है। मूवी दिखाती है कि पुलिस, पॉलिटिक्स और सिस्टम कैसे कल्प्रिट्स को प्रोटेक्ट करती है और विक्टिम्स को कितना हेल्पलेस बना दिया जाता है। ये सिर्फ मूवी नहीं है, जस्टिस की लड़ाई है और रियल क्राइम से इंस्पायर होकर बंद और डरी हुई आंखों को खोलने का काम करती है। 8 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है अजमेर 92, जो 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी कंट्रोवर्शियल होने की वजह से अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं हुई है। 3 दोस्त एक ही बिल्डिंग में बचपन से साथ में बड़े हुए। एक दिन बचपन में एक हाईवे पे एक्सीडेंट होता है और इनमें से एक दोस्त को मार पीट कर अपाहिज बना दिया जाता है। इस इंसिडेंट से सबकी जिंदगी हिल जाती है, लेकिन प्रेजेंट तक आते आते सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब कहानी शुरू होती है। लगभग 200 किलोमीटर दूर किसी तालाब के पास एक लड़की मोना की डेड बॉडी मिलती है। ये लड़की एक पावरफुल पॉलिटिशियन की बेटी थी। अब इस लड़की का इन तीनों दोस्तों से कुछ तो कनेक्शन था या किसी के साथ अफेयर था। खैर ये तो बात की बात है, लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो सब दोस्त सस्पेक्ट बन जाते हैं क्योंकि वो लड़की मोना इनसे कनेक्टेड थी। अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चलती है, बचपन के सीक्रेट खुलने लगते हैं। कौन गिल्टी है, कौन झूठ बोल रहा है, दोस्ती में धोखा किसने दिया, गिल्ट, जेलेसी, बिट्रियल सब कुछ सामने आता है। इसके बावजूद सवाल यह है कि लड़की का मर्डर किसने किया। 5.8 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है पुणे हाईवे, जो 2024 में रिलीज हुई थी। मूवी को गलती से मिस मत करना, बेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर है। अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो पर। मूवी मुंबई के चौल स्लम एरिया में सेट है, जहां गरीबी, भूखमरी, क्राइम और खून खराबा नॉर्मल है। कहानी शुरू होती है दिग्या नाम के लड़के के साथ, जो अपने गैंगस्टर बाप के मर्डर के बाद अपनी दादी के साथ रहता है। दिग्या बचपन से ही क्राइम की दुनिया में घुस चुका है और गपागप वायलेंस, आर पार, यही सब देख के बड़ा हुआ है। दिग्या और उसका दोस्त इलियास छोटी उम्र में क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मूवी दिखाती है कि चौल स्लम एरिया में बचपन से ही गलत चीजें देखने से बच्चे कैसे बड़े होकर राक्षस बन जाते हैं। मूवी की स्टोरी लाइन इंटेंसली शॉकिंग और डिस्टर्बिंग होने की वजह से सेंसिटिव व्यूवर्स को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। और हर 10-5 मिनट के बाद इसमें गपागप देखने को मिलता है, तो संभल के जरा। 6.4 के IMDb रेटिंग के साथ मूवी का नाम है नाय वरण भात लोंचा कोन्नाय कोंचा, जो 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी को अडल्ट रेटिंग मिली है, तो वॉच अलोन करना हेडफोन के साथ। अवेलेबल है YouTube पर, खर्चा करना पड़ेगा लेकिन। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।